Hello physios, welcome back my channel. I am Neha and today I am going to learning about for frequency based current and आज हम इसमें इलेक्ट्रोथेरेपी का जनरल मीन समझेंगे। इलेक्ट्रोथेरेपी बेसिकली होता क्या है, इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे फ्रीक्वेंसी करंट होते हैं जिसका हम यूज़ करते हैं अपने थेरापेटिकली पर्पज़ के लिए। जैसे कि हमारे पास होता है लो फ्रीक्वेंसी करंट, मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट एंड हाई फ्रीक्वेंसी करंट। अब जो लो मीडियम एंड हाई फ्रीक्वेंसी करंट होता है उसमें कौन कौन से करंट आते हैं जो हम यूज़ करते हैं, इनके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं कुछ करंट। जैसे कि हम हाई फ्रीक्वेंसी करंट को डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसे करंट आते हैं, उनको हम वो होते क्या है, उनमें क्या होता है लो फ्रीक्वेंसी मीडियम फ्रीक्वेंसी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। उससे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी क्या होता है। इलेक्ट्रोथेरेपी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोथेरेपी का हम यूज़ क्यों करते हैं और इलेक्ट्रोथेरेपी हमारे फिजियोथेरेपी में क्यों है, ये चीज़ समझने वाले हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी क्या होता है, हम बेसिकली इसको थेराप्यूटिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। हम पेशेंट को उससे कुछ मशीन्स का एपरेटस का यूज़ करते हैं, उनसे पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं, पेन रिलीफ करते हैं, पेशेंट का मसल स्पाज्म हुआ है वो कम करते हैं और कोई भी हीलिंग प्रोसेस को भी इंक्रीज़ करते हैं, हील नहीं हो रहा है जल्दी से। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ हमारे फिजिकल एजेंट होते हैं जैसे कि हमारा क्रायोथेरेपी हो गया, हाइड्रोकोल्टर पैक्स हो गए एंड इलेक्ट्रिक मेडिशन जो रेडिएशन हो गई एंड इलेक्ट्रिकल करंट है उसको हम यूज़ करके पेशेंट के मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को देखते हैं। जैसे किसी की मसल्स स्पाज्म हो जाता है उसे कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स होते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी के, तो वो हम पढ़ेंगे और वो कैसे होते हैं ये भी समझेंगे। तो इलेक्ट्रोथेरेपी का हम यूज बेसिकली इसी में करते हैं, थेरापेटिक एप्लीकेशन होता है। इसमें बहुत सारे फिजिकल एजेंट होते हैं, लाइक हीट हो गया, हीट देते हैं पेशेंट को। कोल्ड आइस से हम ट्रीटमेंट करते हैं, वाटर से हाइड्रोथेरेपी होता है एंड प्रेशर्स को कम करने के लिए और प्रेशर दे के भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। साउंड से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एंड इलेक्ट्रिकल करंट से पेशेंट को हम थेरापेटिकली पर्पज़ के लिए ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि हमने SWD पढ़ा था, MWD पढ़ा है, हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड पढ़ा है। तो उसमें क्या होता है, हम पेशेंट को उसमें हीट देते हैं, हीट दे के ही पेशेंट को ट्रीट करते हैं। और जैसे कि हमने क्रायोथेरेपी पढ़ा था, उसमें क्या था, हम आइस से पेशेंट को ट्रीट करते हैं, आइस का यूज़ करते हैं। बैक्स थेरेपी पढ़ा था, उसमें बैक्स का हम यूज़ करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एपरेटस होते हैं जिनका हम यूज़ करके ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए हम उससे पेशेंट को पेन रिलीफ, कोई भी जो प्रॉब्लम है उससे उसे रिलीफ देते हैं। सो इलेक्ट्रोथेरेपी में क्या है, जो करंट होते हैं वो फ्रीक्वेंसी के बेस पे क्लासीफाई होते हैं। जिस टाइप की फ्रीक्वेंसी होगा उसे उस टाइप से क्लासीफाइड किया गया। तो फ्रीक्वेंसी के बेस पे 3 टाइप से डिवाइड किया गया है, लो फ्रीक्वेंसी करंट, मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट एंड हाई फ्रीक्वेंसी करंट। अब लो मीडियम हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होता है ये समझ लेते हैं। लो फ्रीक्वेंसी करंट जैसे कि नाम से ही है लो, इसमें क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी करंट होगा वो लो होगा, सबसे कम होगा एंड दीज आर थेरेपेटिकली यूज करंट फ्रीक्वेंसी इज 0 to 100 साइकिल्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 to 100 साइकिल्स कंप्लीट करती है ओनली 1 सेकेंड में। एंड ये क्या करता है, इसका काम होता है स्टिमुलेट करना हमारे नर्व को, मसल्स को, पेन रिलीफ करता है, मसल्स रीएजुकेशन करने में हेल्प करता है। तो हमारी मसल्स और नर्व को ये स्टिमुलेट करता है, सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचाता है। स्टिमुलेट करेगा तो हमारी जो नर्व है और जो मसल्स है वो प्रॉपर फंक्शंस करने लगती है। तो लो फ्रिक्वेंसी करंट इसीलिए है क्योंकि इसमें जो फ्रिक्वेंसी करंट है वो कम है, 0 to 100 साइकिल्स पर सेकेंड है। जो फ्रिक्वेंसी 0 to 100 साइकिल्स, नर्व एंड मसल्स स्टिमुलेशन, पेन रिलीफ, पेन को रिलीफ करने में, क्योंकि इसका हम जब यूज करेंगे नर्व को स्टिमुलेट करने तो नर्व क्या करेगी, स्टिमुलेट हो जाएगी। तो हमारे जो सिग्नल्स पेन के ब्रेन तक जा रहे हैं पेन पाथवे के थ्रू, तो वहाँ पे उन सिग्नल्स को ये इनहिबिट कर देगी, ब्रेन तक जाने नहीं देगी, जिससे हमें पेन फील नहीं होगा, पेन रिलीफ हो जाएगा। एंड मसल्स रीएजुकेशन में क्या होता है कि जैसे हम बहुत टाइम से हमारे कोई फ्रैक्चर हुआ है और फ्रैक्चर होने के बाद हमें प्लास्टर चढ़ाया गया है, प्लास्टर चढ़ाने के 1 मंथ, 1.5 मंथ, 2 मंथ ऐसे प्लास्टर चढ़ा रहा है, तो उससे क्या होता है, हमारी जो मसल्स है उसमें जो उसका जो फंक्शंस है वो भूल जाती है, वो अपना प्रॉपर फंक्शंस नहीं कर पाती है। तो हम इसका यूज़ करते हैं
उसका फंक्शंस फिर से याद दिलाने के लिए मीन्स रीएजुकेट करते हैं, फिर से उसको उसके जो सारे फंक्शंस हैं वो फिर से करने लग जाए। एंड नेक्स्ट है अडीमा रिडक्शन। अडीमा रिडक्शन में क्या होता है, अडीमा रिडक्शन मीन्स जैसे किसी पेशेंट को अडीमा है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है, तो हम इलेक्ट्रोड का यूज़ करके, इस लो फ्रिक्वेंसी करंट का यूज़ करके उसके अडीमा को वहाँ से कम कर सकते हैं, वॉश आउट कर सकते हैं, और वो हमारे हार्ट के थ्रू पंप हो जाएगा और अडीमा कम हो जाता है। तो लो फ्रिक्वेंसी करंट के टाइप्स क्या क्या होते हैं, किस किस टाइप के लो फ्रिक्वेंसी करंट होते हैं, जैसे कि हमारा होता है टीसी करंट, डायरेक्ट करंट, वो भी हमारा लो फ्रिक्वेंसी करंट है। एंड जैसे कि हमारा इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट हो गया, एंड सिनुसॉइडल करंट हो गया, डायनामिक करंट हो गया, हाई वोल्टेज पल्स गैल्वेनिक करंट, ये आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोथेरेपी में। एंड नेक्स्ट हमारा माइक्रो एम्परेज इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, ये भी आप पढ़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लो फ्रिक्वेंसी करंट में। एंड ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन टेंस, ये तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये तो क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। इसमें से कोई या तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए या लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाए, पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लो फ्रिक्वेंसी करंट। नेक्स्ट हम देखते हैं मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट। अब मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट क्या होगा, तो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट मीन्स लो फ्रीक्वेंसी करंट से तो ज़्यादा ही होगा। दीज आर थेरेपेटिकली यूज करंट हुज फ्रीक्वेंसी इज इन द रेंज ऑफ 1000 to 10,000 साइकिल्स पर सेकेंड। मीन्स इसमें क्या होता है, मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट में जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 सेकेंड में 1000 to 10,000 साइकिल्स कंप्लीट करती है। तो उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी करंट से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये जब करंट ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो वो हमारे टिश्यूज़ को डीप हीट देगा, डीप पेनिट्रेट होगा हमारा जो मसल्स है नर्व में। एंड दीज आर यूज स्टिमुलेटेड डीपली सिचुएटेड मसल्स एंड नर्व। ये क्या करता है, इसका यूज़ करते हैं हम डीप मसल्स और नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए। उसमें क्या था, मसल्स और नर्व को स्टिमुलेट कर रहे थे, पर वो लो फ्रिक्वेंसी करंट होने की वजह से वो ज़्यादा डीप पेनिट्रेट करंट नहीं हो पाता है, इसलिए ऊपर की ही जो जितनी मसल्स में करंट जाता है उतना ही स्टिमुलेशन होता है, पर यहाँ पे क्या है, डीप करंट स्टिमुलेशन होता है। इसका यूज़ क्या करते हैं, ग्रेटर पेनिट्रेशन होता है, बहुत डीपली पेनिट्रेट करता है, एंड हायर टॉलरेंस, ये टॉलरेट कर सकते हैं हम आराम से, एंड कंफर्टेबल ओवर द लो फ्रिक्वेंसी करंट, और ये कंफर्टेबली होता है लो फ्रिक्वेंसी करंट की कंपैरिजन में। इसकी जो फ्रिक्वेंसी वही 1000 to 10,000 प्रिवेंट मसल्स एट्रोफी, मीन्स मसल्स जो एट्रोफी हो रही है, मीन्स मसल्स के नंबर साइज कम हो रहा है, तो उसमें हम उसे कम करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। पेन को कम करने के लिए, मसल्स रीएजुकेट करने के लिए, एडिमा रिडक्शन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। टाइप्स क्या क्या होते हैं मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट के, जैसे कि हो गया हमारा आईएफटी करंट, इंटरफेरेंशियल करंट, आईएफटी करंट पूछा जाता है ये भी, एंड रसियन करंट, रिवॉक्स करंट, ये दोनों रसियन करंट भी पूछा जाता है। तो ये हमारे सेकेंड ईयर में पूछा जाता है। लो फ्रिक्वेंसी करंट एंड मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट हमारे इलेक्ट्रोथेरेपी की सेकेंड में है, एंड हाई फ्रिक्वेंसी करंट हमारा थर्ड ईयर में पूछा जाता है। तो हाई फ्रिक्वेंसी करंट क्या होगा, इतना तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि जिसका फ्रिक्वेंसी होगी वो मीडियम फ्रिक्वेंसी से भी ज़्यादा होगी, इसलिए इसको हाई फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। दिस करंट यूज थेरेपेटिकली हुज फ्रिक्वेंसी इज मोर देन 10,000 साइकिल पर सेकेंड। इसके क्या है, 1 सेकेंड में 10,000 साइकिल से भी ज़्यादा ये कंप्लीट करता है, फ्रिक्वेंसी देता है। दीज आर यूज फॉर डीप टिश्यू हीटिंग एंड थेरेपेटिक पर्पस, ये डीप टिश्यूज हीटिंग के लिए होता है, हमारे जो डीप टिश्यूज हैं उन्हें हीट करता है। इसके फ्रिक्वेंसी क्या टाइप्स क्या है, माइक्रोवेव डायथर्मी, MWD जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, शॉर्ट वेव डायथर्मी ये भी डिस्कस कर चुके हैं, लॉन्ग वेव डायथर्मी, एंड थेरेपेटिक अल्ट्रासाउंड ये भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी करंट में आता है, इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत ज़्यादा हमारे टिश्यूज़ को डीप हीट देते हैं। जैसे कि इसकी जो फ्रिक्वेंसी है मोर देन 10,000 साइकिल्स पर सेकेंड, एंड क्या करता है, मसल्स स्पाज़म को कम करता है। स्पाज़म में मतलब जो हमारा मसल स्पाज़म हो जाती है, उसका जो कॉन्टेक्टिबिलिटी होती है मसल्स की बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, उसे कम करने के लिए एंड पेन को रिलीव करने के लिए हम हाई फ्रिक्वेंसी करंट का यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि इलेक्ट्रोथेरेपी क्या है और इलेक्ट्रोथेरेपी में जो करंट है वो हम क्यों यूज़ करते हैं, कौन कौन से करंट हम यूज़ करते हैं।
यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।